Hello friends, my name is Saurabh and today I will going to teach you all about Meesho supplier panel। तो दोस्तों, अगर आप मीशो पर सेलिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, मीशो के बेनिफिट्स आपको पता है, 0% कमीशंस और मीशो पर किस तरह से ऑर्डर आते हैं, किस तरह से ऑर्डर प्रोसेस करते हैं, इन सारी चीजों को लेकर आप इंटरेस्टेड हैं और आपने मीशो का एक सेलर अकाउंट क्रिएट कर लिया है, लेकिन अब आपको ये नहीं पता है कि मीशो पर आपको प्रोडक्ट लिस्ट किस तरह से करना है और उस प्रोडक्ट के लिए आपको ऑर्डर किस तरह से लाना है, कौन से पैकिंग मटेरियल आपको यूज करने हैं, मीशो पर क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है मीशो पर सेलिंग करने के लिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं मीशो पर जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं न्यू सेलर को कि मीशो पर लिस्टिंग किस तरह से करना है, मीशो पर प्रोडक्ट वेरिएशन लिस्टिंग किस तरह से करना है, सिंगल लिस्टिंग किस तरह से करना है, अगर आपने अपना एक ब्रांड डेवलप करके रखा है तो उस ब्रांड नेम से आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह से सेल करोगे, HSN कोड अगर आपको प्रोडक्ट पर नहीं मिलता है तो आपको फाइंड कैसे करना है। मतलब मीशो का लगभग 99% यहाँ पे मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि मैं सीधे सीधे कहूं तो आपको लिस्टिंग से लेकर ऑर्डर लाने तक और ऑर्डर प्रोसेस करने तक की सारी इंफॉर्मेशन मैं इस एक ही वीडियो में आपको दूंगा, जहां पर लगभग आपके 99% मैं बता रहा हूं कि आपके जो मीशो से रिलेटिव डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका 1% कोई डाउट रह जाता है तो आपको कमेंट करके उसे मुझसे पूछ लेना है, मैं आपको रिप्लाई जरूर दे दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप मीशो पर एक सप्लायर पैनल आपने क्रिएट कर लिया है, अकाउंट क्रिएट कर लिया है, अकाउंट क्रिएट करने में मीशो पर आपको पता है कि नॉर्मल से कुछ चीजें लगती हैं, जिसमें अगर आपके पास GST नंबर है, आपका पैन कार्ड है या आपका बैंक अकाउंट है, ये सारी चीजें लगती हैं। जैसे आप एक फेसबुक जीमेल का अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसी तरह से आपको मीशो सप्लायर पर जाकर आपको रजिस्टर कर लेना है सप्लायर पैनल के लिए, जिसके लिए आपको ढेर सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि मीशो पर आपको लिस्टिंग के लिए चाहिए क्या क्या। मीशो पर देखिए, प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए आपको फोटोग्राफी चाहिए होती है, जो कि उसका कोई बैकग्राउंड यहाँ पर नहीं दिया गया है, कि कोई बैकग्राउंड रूल नहीं है कि आप इसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड में लगाएंगे। आप किसी भी बैकग्राउंड पर आप यहाँ पर मेन इमेज जो है यूज कर सकते हैं मीशो पर। आपको लिस्टिंग करने से पहले आपको वहां पर आपको रखना क्या क्या है, आपके लिस्टिंग की डिटेल्स रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास HSN कोड होना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें आप एक अपने साथ रख लें, प्रोडक्ट का डिटेल्स क्या क्या है, उसके बाद आप लिस्टिंग की तरफ बढ़ें। तो मैंने अपने साथ ये सारी चीजें रख ली हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से हमें लिस्टिंग करना है। आगे जो जानकारियां होंगी आपको लिस्टिंग करते करते वो जानकारियां मिलती रहेंगी। तो सीधे सीधे हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने सप्लायर पैनल में। यह है मेरा सप्लायर पैनल और आपको आ जाना है यहाँ पर कैटलॉग अपलोड पे। कैटलॉग अपलोड पर यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया। यहाँ पर देखिए ऐड सिंगल कैटलॉग लिख के आ रहा है, यहाँ पर लिख के आ रहा है ऐड कैटलॉग इन बल्क। देखिए बल्क में क्या होता है कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट को एक साथ अपलोड करते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि सिंगल लिस्टिंग कैसे करेंगे, वेरिएशन लिस्टिंग कैसे करेंगे। तो हम सिंगल लिस्टिंग इसलिए बता रहे हैं कि सिंगल लिस्टिंग में क्या होता है कि आप अपने डिटेल्स को बढ़िया से फिलअप कर सकते हैं, बल्क में भी आप फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मीशो में एक बार आप जब कोई प्रोडक्ट अपना लिस्ट कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, तो आप अगर उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टिकट रेज करने पड़ते हैं, जहां पे टिकट रेज करने के बाद मीशो कंपनी की तरफ से ही वहां पर सारा काम किया जाता है, आपको वहां से हेल्प मिलती है। बाकी आप यहां से कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे, आपको टिकट रेज करना पड़ेगा। तो चलिए हम सिंगल लिस्टिंग पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए जब आप सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो आप कौन से कैटेगरी में प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर ढेर सारी कैटेगरीज आ गई हैं। तो आप अगर आपको अपनी कैटेगरी मैन्युअली सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आप
देखिए जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ से आप मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपको नहीं मिल रहा है मैन्युअली तो या आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो चलिए मैं मैन्युअली ही सिलेक्ट कर लेता हूं। मेरा मेन फैशन में फुटवेयर में मेरा शूज है, तो मैं शूज सिलेक्ट कर लेता हूं। मेरा स्पोर्ट शूज है, यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको भी इस तरह से अपने प्रोडक्ट के लिए सिलेक्ट कर लेना है। और आपको यहां पर अब ऐड प्रोडक्ट इमेज, देखिए यहां पर लिखा हुआ है प्लीज प्रोवाइड ओनली फ्रंट इमेज फॉर ईच प्रोडक्ट। मतलब जितने भी प्रोडक्ट आप अपलोड करोगे वहां पर आपको केवल फ्रंट इमेज ही, पहले प्रोडक्ट का जो इमेज आप देंगे वहां से आपको सामने का इमेज ही देना है। तो मैं यहां पर चलिए क्लिक कर लेता हूं। देखिए यहां पर आपको क्लिक करने के बाद अपने प्रोडक्ट का इमेज जहां पे भी आपने रखा होगा उस सब सारी चीजों को आपको रेडी करके रखना है। तो जहां पर आपने प्रोडक्ट का इमेज रखा हुआ है उस प्रोडक्ट के इमेज को आप ढूंढ लीजिए कि आपने कहां पर रखा हुआ है, और उस प्रोडक्ट के इमेज को आप यहां पर लगाइए। तो यहां से हम फ्रंट इमेज को सेलेक्ट करते हैं और यहां पे हम ओके कर देते हैं। देखिए फ्रंट इमेज को हमने जो है यहां पर ओके कर लिया। यहां पर देखिए कुछ गाइडलाइंस आपको दिख रही हैं इमेज से रिलेटिव, किस तरह से आपका इमेज रहना चाहिए। आपको यहां पर देखिए वाटरमार्क इमेज नॉट अलाउड। तो इस तरह से आपको सारे जो गाइडलाइंस है इमेज से रिलेटिव वो आपको पढ़ लेना है, उसके बाद आपको इमेज को अपलोड कर लेना है। तो चलिए मैंने यहां पर एक प्रोडक्ट का फर्स्ट इमेज ले लिया और मैं कंटिन्यू कर लेता हूं। अब देखिए यहां पर ऐड प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आ रहा है, और यहां पर मैंने जो पहला प्रोडक्ट ऐड किया है वो प्रोडक्ट ऐड किया है। अब देखिए अगर मैं यहां पर मेरा जो सिंगल ये प्रोडक्ट है इसके लिए मैं क्या करता हूं कि जैसे कि आपको यहां पर मैं लिस्ट करने जा रहा हूं कि मैं ये प्रोडक्ट कितने में बेचूंगा। तो ये प्रोडक्ट मेरा 699 इसका एमआरपी है। तो मैं इसको मान लो बेचना चाहता हूं 500 रुपये से ऊपर ही मैं बेचना चाहता हूं, या 600 रुपए से मैं इसको ऊपर ही बेचना चाहता हूं। तो मैं यहां पर पहले तो इसकी जो एमआरपी लिखी हुई है, मतलब मेरे प्रोडक्ट पर जो एमआरपी मैंने दी हुई है वो डालना है, क्योंकि मैंने अपने सारे प्रोडक्ट्स पे एमआरपी टैग लगा के रखा हुआ है। तो मैं यहां पर 699 यहां पर मैंने एमआरपी डाल दी है प्रोडक्ट के लिए। अब यहां पर देखिए मीशो का प्राइस, मतलब मैं कितने प्रोडक्ट, वो मेरा जो प्रोडक्ट है कितने में मैं सेल करना चाहता हूं। तो मैं तो चाह रहा हूं कि मेरा 600 के ऊपर ही रहे। तो मैं यहां पे डालता हूं जो है 698, मतलब यहां पर मेरी एमआरपी है 699 और मैंने डाला यहां पर 698। मैंने 698 क्यों डाला है अब मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर यहां से देखिए कैलकुलेट योर सेलिंग प्राइस भी लिख के आ रहा है, यहां पर देखिए मुझे पे आउट जो मिलने वाला है 698 पर मुझे 698 रुपए पे मुझे टीसीएस वगैरह सब कट के जीएसटी वगैरह यहां पर जो मिलने वाला है वो मुझे 659.84 रुपए मिलने वाला है। तो यहां से आप मतलब आपका दिख रहा है, लेकिन ये चीज जो है ना, जो मैंने 698 डाला है और मुझे 600 के ऊपर ही है प्रोडक्ट बेचने वाला हूं मैं। तो अब यही जान लीजिए कि प्राइस रिकमेंडेशन मीशो का एक ऐसा मतलब होता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट का प्राइस हाई करके डालते हैं, या आपने देखिए मैंने 699 डाला, यहाँ 698 डाला, तो मुझे प्राइस रिकमेंड मेरा एक्सेप्ट होने के बाद, लिस्टिंग अप्रूव्ड होने के बाद मुझे प्राइस रिकमेंड जरूर किया जाएगा। और प्राइस रिकमेंड मैंने जो डाला है, लगभग प्राइस रिकमेंड में प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपीज तक जो होता है आपका ऑफ करके आपको रिकमेंड किया जाता है। और जब आप प्राइस रिकमेंड को एक्सेप्ट कर लेते हैं मीशो के, तो आपको प्रॉफिट जो होता है कि 1 से 2 दिन में अगर वह प्रोडक्ट सर्चेबल है, ज्यादा से ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, तो 1 से 2 दिन में ऑर्गेनिकली ऑर्डर आने के चांस रहते हैं उस प्रोडक्ट पर। तो यहां पर मैं इतना रख देता हूं। अब जीएसटी डाल लेते हैं। देखिए जीएसटी जो है
पहले जो था वो फुटवेयर वगैरह पे 5% था, लेकिन 1 जनवरी से गवर्नमेंट की तरफ से उसको 12% कर दिया गया है। फुटवेयर, क्लोथिंग और टेक्सटाइल के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन पे यहाँ पर 12% कर दिया गया। कारण ये था इसका कि रॉ मटेरियल जो होते थे इन सारे प्रोडक्ट्स के, वो 12% जीएसटी रेट के साथ दिए जाते थे और रेडीमेड इस प्रोडक्ट को यहाँ पर 5% बेचा जाता था, जहां पे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो 12% अभी 1 जनवरी से ये सारे मतलब जितने भी फूडवेयर, टेक्सटाइल और क्लोथिंग के प्रोडक्ट हैं उन पर 5% जो टैक्सेस लगते थे 1000 विलो प्रोडक्ट के ऊपर, अब वहां पर 12% लगने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर 12% सेलेक्ट कर लेता हूँ। HSN कोड, देखिए प्रोडक्ट का HSN कोड आपको कहां से मिलेगा। मैंने एक वीडियो बनाई है HSN कोड आपको कैसे फाइंड करना है, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हो कि आपके प्रोडक्ट से कौन सा HSN कोड रिलेवेंट है। या फिर आप जो परचेज इनवाइस लेते हो अपने सप्लायर से, अगर आपने जीएसटी पर परचेज इनवाइस लिया होगा तो आपको वहां पर HSN कोड मिल जाता है। अगर आपने एक जो जीएसटी होल्डर, जो सेलर होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनसे प्रोडक्ट लिया होगा तो आपको HSN कोड मिल जाएगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि आपको ये सारी चीजें रेडी रख ली होंगी, तो मैंने यहाँ पर अपने सारी चीजें रेडी रखी हुई हैं कि मुझे क्या क्या चीजें लगने वाली हैं। मैं देख लेता हूँ मेरे प्रोडक्ट का HSN कोड क्या है। तो यहाँ पर मैं अपने प्रोडक्ट के लिए, यहाँ पर आप देखिए ड्रॉप डाउन में चेक भी कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट के लिए HSN कोड कौन सा है। तो मेरा HSN कोड ये है। अब प्रोडक्ट का यहाँ पर हम डाल लेते हैं कि वेट कितना है। प्रोडक्ट का जो वेट है आपको वही डालना है, एक्चुअल वेट। यहाँ पर स्टाइल आपका ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालोगे तो चलेगा। यहाँ पर अब हम डाल लेते हैं प्रोडक्ट का टाइटल। देखिए प्रोडक्ट का टाइटल क्या है और किस तरह से यह प्रोडक्ट का टाइटल जो है एक इम्पोर्टेंट होता है, मैं उस पर बात कर लेता हूं थोड़ा सा। प्रोडक्ट के टाइटल से जब आप प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट चलाते हैं तो यहां से पता चलता है कि किस तरह से एडवर्टीजमेंट, जो मीशो का एल्गोरिदम है वो बायर्स को टारगेट करेगा और रिसेलर्स बायर को यहाँ पर आपके प्रोडक्ट को शेयर करेंगे। तो आप यहाँ पर जो ब्रांड नेम यहाँ पर आप डालना चाहते हैं, जैसे कोई ब्रांड आपने बनाया हुआ है जो कि जेनेरिक ब्रांड है, आप कोई भी नाम दिए हैं, रजिस्टर्ड नहीं है, तो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मेरे प्रोडक्ट का नेम है एडमा करके है, तो मैं डाल लेता हूं एडमा स्पोर्ट शू फॉर मेंस। अब यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन डालना है। डिस्क्रिप्शन को भी आपको लिख के रखना है कि क्या आप डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। तो देखिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है, मैं डाल देता हूं जल्दी जल्दी। लुक, देखिए हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। अब आपको यहां से साइज सेलेक्ट करना है। साइज जो भी आपके प्रोडक्ट के लिए है वो आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, 7, 8, 9, 10 मेरे पास है। यहां पे आपको डन कर देना है। देखिए अब आपका पूछ रहा है कि कितने कितने मतलब पीसेस आप यहां पर डालना चाहते हो, क्वांटिटी क्या है, इन्वेंट्री में आपकी क्वांटिटी क्या है। मैं यहां पे 1 करके डाल देता हूं सारे। मेरे पास और भी हैं, लेकिन मैं इसको बाद में देख लूंगा कि मेरा कितना क्वांटिटी है, मैं सारा चेक कर लूंगा। एक बार बनने के बाद आप जो है मीशो पर क्वांटिटी को अपडेट कर सकते हैं। क्वांटिटी में कोई आपको टिकट की जरूरत नहीं होती, रेस टिकट करने की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पर आपको एसक्यू डालना है। एसक्यू जो होता है वो आपके इन्वेंटरी में आपके प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए होता है, ऑप्शनल है, मैं इसको छोड़ देता हूं। उसके बाद आपको यहां पर प्रोडक्ट का कलर डाल लेना है। तो मेरा ओलाइव कलर है, तो मैं यहां पर सर्च कर लेता हूं कि वो कलर है कि नहीं। यहां पर जो कलर्स दिए हुए हैं वही कलर आप डाल सकते हैं, अपने से यहां से टाइप करके आप कलर को नहीं डाल सकते।
मटेरियल क्या है, सारी चीजों को आपको रखना है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, मेरा मटेरियल जो है वो ईवा है, और यहाँ पर किस टाइप का ये शूज है तो मैं डाल लेता हूँ यहाँ पर रनिंग शूज डाल लेता हूँ। कंट्री क्या है, इंडिया है, तो मैं इंडिया डाल देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो जो मैंडेटरी फील्ड है वो मैं यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ब्रांड क्या होता है। ब्रांड ये है कि आपने कोई ब्रांड रजिस्टर्ड किया हुआ है तो आप ब्रांड नेम को भी यहाँ पे डाल के अपने ब्रांड नेम से सेल कर सकते हैं। लेकिन आपको किस तरह से ब्रांड को यहाँ पर भी रजिस्टर करना पड़ेगा। देखिए जब हम क्लिक करते हैं तो बहुत सारे यहाँ पर ब्रांड नेम शो हो रहे हैं, बट अगर आपने मीशो के सप्लायर पैनल पर अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड नहीं किया है तो वो चीज यहाँ पे नहीं शो होगी, आपका ब्रांड यहाँ पर नहीं शो होगा। तो उसके लिए कैसे ब्रांड रजिस्टर होता है मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको अपने ब्रांड नेम से प्रोडक्ट को सेल करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से रजिस्टर करके यहाँ पे आप अपने ब्रांड को शो करवा सकते हो। ब्रांड को सिलेक्ट करने के बाद आप जितने भी ऑप्शन है उनको फील्ड करके कर सकते हो। देखिए अब ये हो गया आपका यहाँ पे ब्रांड हो गया, ये भी ऑप्शनल है। आप क्या सारे मटेरियल्स क्या है यहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, मैंने सिलेक्ट किया था। तो देखिए लगभग लगभग इतने ही डिटेल्स के साथ हमारा जो होता है सिंगल लिस्टिंग कंप्लीट हो जाता है। ये हमारी एक सिंगल लिस्टिंग मीशो की कंप्लीट हो चुकी है। अब यहां से अगर आप सबमिट कर दोगे, देखिए इमेजेस मैंने एक ही डाले थे, तो आप यहां से आप 4 इमेज यहां पर ऐड कर सकते हो। 1 2 3 4 इमेज आप ऐड कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता दे रहा हूं कि अभी मैंने यहां पर एक ही इमेज डाला हुआ है। अब यहां पर आप सबमिट कैटलॉग पर क्लिक कर दोगे तो आपको बताएगा कि 24 घंटे के अंदर ये जो कैटलॉग है आपका अप्रूव्ड हो जाएगा। अप्रूव्ड हो जाएगा, ये तो आपकी हो गई सिंगल लिस्टिंग। आइए हम बात कर लेते हैं, अगर इसी मेरा एक शूज है एक कलर का है, अगर इसी पे मेरा अलग अलग कई प्रकार के मतलब यही शू है और इसमें कलर वेरिएशन कई ज्यादा है, तो हम वेरिएशन लिस्टिंग किस तरह से करेंगे। देखिए यहां पर ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है। ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है जो यहां से क्लिक करके आप दूसरा प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप टोटल 9 प्रोडक्ट यहां पे ऐड कर सकते हैं, यानी कि 9 कलर 9 साइज अलग अलग ऐड कर सकते हैं। यहां पर मान लीजिए कि मैं एक दूसरा प्रोडक्ट ऐड कर लिया। अब देखिए ये दूसरा प्रोडक्ट ऐड कर लिया मैंने। अब इस प्रोडक्ट को अगर मुझे एडिट करना है तो यहां पर इस प्रोडक्ट पे क्लिक करके सारे डिटेल्स में यहां पर फाइल करूंगा कि क्या क्या है। ऐसे ही आपको 9 कलर मिल जाएंगे आपको यहां पर शो करने के लिए। 9 कलर का वेरिएशन मिनिमम आपको यहां पर एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। अगर आप कोई सिंगल प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं तो यहां से सिंगल हो जाएगा, और ऐसे ही आप करके यहां पर प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो आपका एक वेरिएशन लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगा। जब सारे प्रोडक्ट का आप डिटेल्स यहां पर फिल करने के बाद ही सबमिट करें, तब आपका एक वेरिएशन लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगा। जैसे ये 2 हैं, अगर अभी मैं यहां पर दोनों का डिटेल्स फिल करके यहां से और इसको सबमिट कर देता हूं तो मुझे 2 कलर वहां पे लिस्टिंग होने के बाद शो करेंगे। ये इस तरह से बहुत ही आसान होता है कि वेरिएशन लिस्टिंग करना। अब हम आ जाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट रिकमेंड किस तरह से करेगा, हमें ऑर्डर किस तरह से मिलेंगे, ये हम आ जाते हैं। तो देखिए हम सीधे मान लीजिए कि हमने लिस्टिंग कंप्लीट कर दी, यहां से हमने सबमिट कैटलॉग पर क्लिक कर दिया तो हमारी लिस्टिंग अब 24 घंटे के बाद अप्रूव्ड होगी। अब मैं दिखा देता हूं कि मेरी लिस्टिंग अप्रूव्ड होने के बाद यहां से आपको ऑर्डर नहीं आ रहे हैं अगर लिस्टिंग पे, तो क्या करना है आपको, जो मैंने बताया था कि प्राइस रिकमेंड होगा, यहां पर प्राइस रिकमेंड में आएंगे तो आपको यहां पर देखिए मैंने 7 मुझे रिकमेंड किया गया, मैंने 7 को एक्सेप्ट किया है। तो प्राइस रिकमेंड जब आपको हो तो आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए,
क्योंकि एक प्रॉब्लम होती है प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट पैनल पर नहीं शो होता लिस्टिंग होने के बाद। अगर लिस्टिंग होने के बाद प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट पैनल पर शो नहीं होगा और उस पे ऑर्गेनिकली भी ऑर्डर नहीं आएगा, तो उस पे ऑर्डर किस तरह से आप लाएंगे। देखिए, यहां से आप इन्वेंट्री जब आपकी ऐड हो जाए तो आपको आ जाना है इन्वेंट्री में आने के बाद जो प्रोडक्ट पे आपको ऐड नहीं, मतलब आपके एडवर्टीजमेंट पैनल पर नहीं शो होंगे, उनकी आपको कैटलॉग आईडी को कॉपी करना है। यहां से कॉपी करने के बाद आपको एडवर्टीजमेंट पैनल पे जाने के बाद यहां पे एक कैंपेन क्रिएट करना है उस प्रोडक्ट के लिए, और कैंपेन का कुछ रैंडमली, मतलब जो भी नाम आप रखना चाहते हैं, सेलेक्ट करके यहां पर आप उसको सेलेक्ट कैंपेन पे पर आपको कैटलॉग आईडी को पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के बाद यहां पर सर्च करना है। देखिए, ये मेरा प्रोडक्ट इसमें है इसलिए मुझे आ जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं आता है जब न्यू लिस्टिंग होती है। तो इस तरह से आपको कई बार सर्च करना है, सर्च करते जाना है आपको 10 से 20 बार करने के बाद आप उसे छोड़ देंगे, लेकिन आपका प्रोडक्ट यहां पर एडवर्टीजमेंट पैनल पर नहीं शो होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको नेचुरली आपका दूसरा काम करना है, और एक दिन तक उस प्रोडक्ट को नहीं चेक करना है एडवर्टीजमेंट पैनल पर। अगले दिन वह प्रोडक्ट ऑटोमेटिक आपका शो हो जाएगा एडवर्टीजमेंट पैनल पर। अगर आपने उस सारे क्राइटेरिया को कंप्लीट किया है, प्राइस रिकमेंड किया गया है, आपने उसको एक्सेप्ट किया है, तो जरूर शो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने प्राइस रिकमेंड को भी नहीं एक्सेप्ट किया है तो नहीं शो होगा। अगर प्राइस रिकमेंड नहीं हुआ है आपको तो शो होगा आपको। अब फिर आप एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट के लिए जब चलाएंगे तो आपको बीडिंग जो करनी है, बिल्कुल लो बीडिंग जो आपको शो कर रहा हो, एकदम लो बीडिंग आपको करनी है। आपका प्रोडक्ट का ऑर्डर आपको मिलेगा, और इस तरह से धीरे धीरे आपका मीशो का सप्लायर पैनल ग्रो करता है। जब आपको ऑर्डर मिलेगा तो आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा होगा कस्टमर के जाने के बाद, तो आपको वहां पर रेटिंग रिव्यू भी कस्टमर अच्छा करेगा, जिससे धीरे धीरे करके आपका सप्लायर पैनल जब ग्रो होगा तो बाद में आप जब भी प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे तो उसको ऑर्गेनिकली ही सेल मिलेंगे। और वैसे भी जब आप एक लिस्टिंग को यहाँ पर करते हो और एक अच्छे आप सप्लायर हो, काफी टाइम से, लॉन्ग टाइम से सेल कर रहे हो, तो आपको सेल्स मिल जाते हैं बिना एडवर्टीजमेंट के। मैं जब भी कोई न्यू लिस्टिंग क्रिएट करता हूँ, लिस्टिंग लाइव होने के बाद मुझे 1 से 2 दिन बाद मुझे यहाँ पर कोई एडवर्टीजमेंट नहीं चलाना पड़ता और मुझे सेल्स भी मिल जाती है। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन कि आप किस तरह से यहाँ पर सिंगल लिस्टिंग और बल्क लिस्टिंग कर सकते हो मीशो सप्लायर पैनल पर। और दूसरी चीज, पैकिंग के लिए अगर आप जानना चाहते हो तो आप कोरोगेटेड बॉक्सेस का भी यूज कर सकते हो, जहां पे कोरोगेटेड बॉक्सेस आपको चाहिए होंगे पैक करने के लिए, बबल रैप चाहिए होंगे अगर आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा है जो टूट सकता है। बाकी आप इस तरह से देखिए, टेम्पर प्रूफ पॉली बैग्स हैं ये, जिसपे कोई प्रिंटिंग नहीं होती। तो मीशो अभी कोई प्रिंटेड बॉक्स या प्रिंटेड पॉली बैग का कुछ यहाँ पर इनका रूल्स नहीं है। तो इस तरह के नॉर्मल मैं इसमें अपने प्रोडक्ट को, मेरे कई साइज हैं इसके, तो यहाँ पर आप पैक करके नॉर्मली, और यहाँ पर आप जो लेबल्स होते हैं यहाँ पर डाल के चिपका कर भेज सकते हो। तो ये थी कुछ मीशो से संबंधित जानकारियां कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। और बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मीशो पर ऑर्डर मुझे किस तरह से मिलेगा। तो देखिए, मीशो पर ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिलने के यही चांसेस होते हैं कि आप अपने सप्लायर पैनल को ग्रो करवाइए। और मीशो पर रेटिंग जो होती है, कस्टमर को रिसीव होने के बाद मीशो पर रेटिंग आपको बहुत फास्ट दी जाती है। मीशो पर अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मीशो क्या करता है, जब भी कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेता है तो हमेशा जब भी वो मीशो का ऐप या जहां से उसने बाय किया है वेबसाइट जब भी खोलेगा ना, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा उसके सामने आएगा और वहां पर पूछेगा
रेटिंग करने के लिए। तो इस कारण से आपको रेटिंग मीशो पर फास्ट मिलता है। अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखेंगे तो आपको रेटिंग काफी अच्छे मीशो पर मिलेंगे, और जब रेटिंग मिलेगी तो आपका सप्लायर पैनल ग्रो करेगा और वहां पर ऑर्डर भी बढ़ेगा। और मीशो का एक और अल्गोरिदम काम करता है कि जितने ही ज्यादा आप प्रोडक्ट को ऐड करते जाओगे उतने ही तरीके से आप यहां पर ऑर्डर पाओगे, उतने ही ज्यादा ऑर्डर पाओगे। जब भी आप एक न्यू प्रोडक्ट को ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा मीशो पर कि आपको न्यू ऑर्डर रिसीव हुआ है। बाकी अगर आप छोटे से बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप ये नॉर्मल से जो पॉली बैग्स हैं, कोरोगेटेड बॉक्सेस हैं, नॉर्मल से खरीद कर आप ऑनलाइन में पूछते हैं लोग कहाँ से मिलेगा, तो फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगा, आपको अमेजोन पर भी मिल जाएगा। थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा होता है। बाकी अगर होलसेलर का अगर आपको नंबर चाहिए तो आप वहां भी मुझसे बात कर सकते हैं कि होलसेलर कहाँ मिलेंगे और कौन से मुझे जो पैकिंग मटेरियल्स होते हैं ऑनलाइन सेलिंग के वो सस्ते दामों पर मिलेंगे। बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ये भी होता है कि आप पैकिंग मटेरियल को भी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कि आज जानकारियां, अगर कुछ जानकारी आपको नहीं दे पाया हूं मैं, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, अगर कुछ मुझसे गलतियां हो गई हो तो मुझे बिल्कुल इसके लिए क्षमा करिए। और कुछ जानकारियां नहीं दे पाया हूं तो बिल्कुल मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो चलता हूं दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।